हाय गाइस, आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर का जो सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द होते हैं उनको वाक्यों में उनके कार्यों और प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। जैसे कि कोई अगर आपसे पूछता है ये तो हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। एक क्वेश्चन बनता है आपका, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नेम देम। इसका आंसर आपका हो जाएगा देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 के नाम देखेंगे हम। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला चीज़ आपका है नाउन। अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नेम देम। यहाँ लिख देते हैं नेम देम। पहला चीज़ हो गया नाउन। दूसरा आपका हो जाएगा प्रोनाउन। तीसरा हो जाएगा एडजेक्टिव। चौथा आपका हो जाएगा वर्ब। पांचवा हो जाएगा एडवर्ब। छठा हो जाएगा प्रीपोजिशन। सातवां हो जाएगा, कुछ छूट रहा है क्या? 8 ही होते हैं ना, 10 हेडिंग दे दिए हैं मैंने, 10 हेडिंग दे दिया, 8 होते हैं। प्रीपोजिशन। सातवां हो जाएगा कंजक्शन। आठवां आपका हो जाएगा, लास्ट है इंटरजेक्शन। ओके, ओएन यहाँ पे। तो नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? नाउन को कहते हैं संज्ञा। प्रोनाउन को कहेंगे सर्वनाम। एडजेक्टिव को कहेंगे विशेषण। एडजेक्टिव का विशेषण। वर्ब यानी कि क्रिया। एडवर्ब क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन संबंध बोधक। अव्यय। कंजक्शन को हिंदी में कहते हैं हम समुच्चय बोधक।
अव्यय। इंटरजेक्शन को हिंदी में हम कहते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये आपके हो गए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें पहला आता है आपका नाउन। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। दूसरा चीज़ है आपका प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। तीसरा चीज़ है आपका एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। चौथा चीज़ है आपका वर्ब यानी कि क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। ये आपके हो गए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला हम देखेंगे, पहला आपका आता है नाउन। तो नाउन होता क्या है? नाउन नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है? नाउन का डिफिनीशन देखेंगे पहले। डेफिनीशन: अ नाउन इज द name of a person, animals, place और थिंग्स। यानी कि नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा होता क्या है, नाउन होता क्या है? तो नाउन का डिफिनीशन है, सबसे इजी डेफिनेशन ये है कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स। यानी कि किसी व्यक्ति, पर्सन यानी होता है आपका व्यक्ति, एनिमल्स यानी जानवर, प्लेस यानी स्थान और थिंग्स यानी कि वस्तुएं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या एनिमल्स, जानवरों के नाम को ही हम नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। नाउन के प्रकार कितने होते हैं, इससे पहले हम देख लेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल्स, नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में हो जाएंगे, मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम ले लीजिए, किसी स्थान का नाम ले लीजिए, किसी एनिमल्स का नाम लेते हैं। प्लेस का भी स्थान हो गया, एक और प्लेस का स्थान लेते हैं, स्थान का नाम पटना। थिंग्स में जैसे चेयर, इटीसी इत्यादि। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ द नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मैनी काइंड्स ऑफ द नाउन, नेम देम, नाम बताइए, नाम लिखिए उसके। तो आंसर हो जाएगा आपका देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द नाउन। जैसे पहला आपका है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 काइंड होते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ओके। दूसरा आपका हो जाएगा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा आपका है मटेरियल नाउन, पांचवा आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा चीज़ है आपका कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा चीज़ है आपका कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। चौथा चीज़ आपका मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो इसमें हम देखेंगे कि हाउ मैनी, क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ द नाउन, कि नाउन के कितने प्रकार हैं।
तो आपका आंसर हो जाएगा देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द नाउन, नेम देम। जैसे कि पहला है प्रॉपर नाउन, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा चीज़ है आपका कॉमन नाउन, जिसे हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तीसरा चीज़ है आपका कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। चौथा है आपका मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो इसमें हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि वह संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या जानवर या फिर स्थान का बोध होता है, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान के नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन कहते हैं। और प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे इसके आगे का। दूसरा चीज़ है कॉमन नाउन यानी कि वह संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु का बोध न होकर उसकी पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं यानी कि जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तीसरा चीज़ आता है आपका समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि वह संज्ञा जिससे किसी जाति या फिर समूह का बोध हो, जिससे किसी समूह का बोध होता है। नाम से पता चल रहा है कि समूहवाचक संज्ञा क्या है। चौथा चीज़ है आपका मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, वह संज्ञा जिसे हम माप या तौल सकते हैं बट उसे गिन नहीं सकते, उसे काउंट नहीं कर सकते, उसे हम मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवा चीज़ आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो नाउन जिसे हम मतलब देख या छू नहीं सकते हैं, उसे सिर्फ फील कर सकते हैं यानी कि अनुभव कर सकते हैं, उस संज्ञा को हम बोलते हैं कि भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि लव हो गया, किसी के प्रति आपका प्रेम है, उसको हम देख भी नहीं सकते हैं, उसे छू भी नहीं सकते हैं, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लव हो गया, हेट हो गया, काइंडनेस हो गया, दयालुता हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी है, ये सब क्या है, ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।